प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई और बहनों को, प्रभु के सभी आदरणीय, सम्मानीय और अभिषिक्त दास दासियों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन को लगातार सीख रहे हैं। लगातार हम परमेश्वर के वचन से बातें कर रहे हैं। लगातार प्रभु हमें अपने वचन रूपी भोजन में से खिला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवन की रोटी है, जिंदगी की रोटी। और जिंदगी की रोटी को ग्रहण करना, उसे खाना बहुत अनिवार्य है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जिंदगी की रोटी आप तक पहुंच रही है। और इस सोशल मीडिया के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से आप और मैं प्रभु यीशु के करीब आ रहे हैं। परमेश्वर के संदेश में हम और उनके वचनों को सुन करके अपने घर को, विश्वास को, अपने परिवार को मजबूत बना रहे हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रेमी परमेश्वर हैं। आपकी करुणा सदा की है। प्रजी, आप दया के सागर और क्षमा की खान है। अति करुणा मैं प्रभु, अपना आशीष का हाथ बढ़ा और हमें अभिषेक कर। सुनने वालों के ऊपर आपका अनुग्रह हो। आपका वचन प्रत्येक के जिंदगी के हालातों को बदल डाले। प्रभु यीशु मसीह के महिमावंत नाम से मांगते, आमीन। हम विश्वास के बारे में सीख रहे थे और आज हम उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाने का, सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हमने बताए थे कि विश्वास जो है वो परमेश्वर से हमें जोड़ता है। और विश्वास करना बहुत ही अच्छी बात है, परंतु हर किसी पर नहीं। कभी कभी आप और मैं इतने ज्यादा किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं अपना समझ के। उसमें हमारा दोष नहीं होता है। हम अपना समझते हैं और विश्वास कर लेते हैं और उनके झांसे में जा करके अपना बहुत सा रुपया पैसा गवा बैठते हैं। कई बार हम अपने कई ऐसे परिवार हैं जो विश्वास करके उनके परिवार टूट चुके हैं, क्योंकि आज लोग विश्वास में विश्वासघात करने वाले पाए जाते हैं। सो हम इस बात को सीख रहे थे और आज उसको और हम आगे देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ही नाम के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए और किसी नाम पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस की किताब उसके 9 अध्याय के 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि तू कर सकता है, यहां क्या बात है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रिय, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ। और मैं सोचता हूं बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ और सब कुछ में बहुत फर्क है। बहुत कुछ मतलब कुछ कुछ होगा, पर सब कुछ नहीं होगा। पर यहां बोलता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। और क्या क्या होगा? आइए आप यदि मेरे साथ मरकुस की किताब 16 अध्याय उसके 17 पद को निकालेंगे तो विश्वास करने वाले जो भाई बहन लोग होते हैं, मसीह लोग होते हैं, उनके अंदर 5 प्रकार के गुण या क्वालिटी या दान आ जाते हैं, या परमेश्वर का अभिषेक कहे वो आ जाता है। तो विश्वास जो है वो हमें किसके ऊपर करना है? एकमात्र मुर्दों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर करना है। और वही प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको मरकुस 16 उसके 17 के अनुसार हमें अधिकार दिया है। और वो क्या है? और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। दुष्ट आत्माओं को निकालना
ऐसा लिखा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एक फायदा है, 5 फायदे विश्वास करने के, 5 फायदे। चलो मैं आपको जल्दी से बताता हूं 5 फायदे विश्वास करने के। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप फायदे में रहेंगे। और क्या फायदा है? सबसे बड़ा, दुष्ट आत्मा। देखिए आज के समय में चारों तरफ शैतानी माहौल है। दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं अटैक कर रही है। पहले भी थी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका और ये सब वगैरह वगैरह। तो ये आज भी कहीं ना कहीं आपके और मेरे जीवन में दूसरी शक्तियां जो कि यीशु मसीह के समय में भी थी, तो वो आज भी आपके और मेरे ऊपर अटैक करती है। पर प्रभु यीशु ने, जो आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने के द्वारा हमें ये 5 प्रकार के फायदे प्राप्त हुए हैं। हालेलुया। हमने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, अब उसमें शेयर मार्केट यदि बढ़ गया तो हमारी अच्छी कमाई। वैसे हमने जीवित प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें 5 प्रकार के लाभ या फायदे मिल रहे, तो उसमें बुरा क्या है? और सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि भाई दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। देखिए जैसे कि आप भी जानते हैं, आज लोग दुष्ट आत्मा में ग्रसित है। किसी ने कुछ कर दिया तो ये बैगा के पास जाएंगे, वहां जाएंगे, झाड़ फूक कराएंगे और बहुत सारे एक्टिविटी करेंगे। यहां ठीक नहीं होता तो वहां, फिर ये तो वो, तो और दुनिया भर के तामझाम में आज इंसान कितना थका हुआ है। परिवार अलग डिस्टर्ब हो जाएगा, शांति का जो माहौल है वो खराब हो जाएगा, लोगों के मन बेचारे भटकते रहते। तो वैसे देखिए, यदि आपने और मैंने विश्वास किया, ठीक है, पर विश्वास करने से सबसे पहला और बड़ा अधिकार क्या होता है, क्या मिलता है? ये तो है ही, पर मैं आपको इन सबसे बड़ा एक और अधिकार बताना चाहता हूं। विश्वास करने वालों को जो प्राप्त होता है यीशु मसीह की ओर से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उनको जो उसके नाम पर विश्वास करते। मतलब यीशु मसीह पर आपने मैंने विश्वास किया, अब हमें अधिकार क्या मिला? संतान होने का, यानी कि बेटा और बेटी, पुत्र और पुत्रियां। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय के अनुसार तुम मेरे बेटा और बेटियां होंगे, 17 पद में, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। ठीक है, थोड़ा और आगे हम जाएंगे और देखते। अब मरकुस 16 में और उसके 17 में यह अधिकार कहां से है? बेटा बेटियों को मिला। पहले तो विश्वास किए, संतान बने, और संतान बनने के बाद ये 5 फायदे आए विश्वासी होने के नाते। दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बहुत बड़ा फायदे की बात है ना। आपको कहीं नहीं जाना है, आपने यीशु मसीह का नाम लिए, विश्वास किए, तो आप खुद ही दुष्ट आत्मा निकालेंगे। अपने घर के लोगों के भी, अपने भी अंदर की, और सब बाहर वालों के भी अंदर की आप निकालेंगे। फायदे की बात है ना भाई। आपका समय बच रहा है, पैसा बच रहा है, सब बच रहा है। आपको 200 किलोमीटर जाना नहीं है, आपको कहीं फोन खर्च करना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना है। आप जहां वहीं बैठ के विश्वास से प्रार्थना करें, यीशु मसीह के अधिकार के साथ डांटे उसको, घुड़ के, बस दुष्ट आत्मा चली जाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चलिए दूसरा फायदा, नई नई भाषा बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, भाषा बोलना कितना अच्छा है। और कई बार हमें ऐसा लगता है, जब हम साउथ में होते हैं तो आप भी जाकर जाएंगे तो आपको वहां लगेगा कि काश हमको भी तमिल आती, मलयालम आती, तेलुगु आती, कन्नड़ आती। तो आप बोलते कि मुझे अच्छा लगता है इनके साथ जब मैं बोलता। जब मैं छत्तीसगढ़ जाता हूं तो मुझे उतना नहीं आता, परंतु अच्छा लगता है सुन के। काश ऐसा लगता है कि मैं भी छत्तीसगढ़ी बोल पाता। मुझे मराठी आता है क्योंकि मैं मराठी हूं, और जब मैं नागपुर या और कहीं जाने से मराठी बोलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनकी भाषा में तो वो लोग क्या सोचते हैं, ये अपनी भाषा वाला है, और अपनी भाषा का प्रभाव होता है वो बहुत अलग पड़ता है। पर यदि हम वहां नए हैं, हमको नहीं आ रही है, तो सोचेंगे बाहर का आदमी है, और हमारे साथ जो व्यवहार करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग रहेगा। तो लोकल भाषा सीखना अच्छा रहता है ना। अब यीशु मसीह ने हमें नई नई भाषा देगा, अन्य भाषा हर कोई पाना चाहता है। अन्य भाषा पाने के लिए, वरदान पाने के लिए लोग कितना प्रार्थना करके प्रभु के नजदीक जाते हैं, और यहाँ पे विश्वास करने वालों को मिल रहा है। तो फायदे का शब्द है ना जी। तो ऐसे शब्द को क्यों छोड़ोगे, क्यों नहीं विश्वास करोगे? आप करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा फायदा ये दुष्ट आत्मा भगा रहे, फिर नई नई भाषा। तीसरा, सांपों को उठा लेंगे।
देखो पकड़ मत लेना, घर में सांप में निकलेगा तो पकड़ मत लेना। बोले मरकुस 17 में पास्टर एक बार बता रहे थे, यूट्यूब में सुने थे किसी का, बोले सांप को उठा लेंगे, उठा मत लेना, ऐसी भूल मत करना है। ये ऐसा वाला वचन नहीं है, ये दूसरा एक अधिकार है जिसको हम आपको बताएंगे फिर कभी। नंबर 4, प्राण नाशक विष पी जाएंगे, मतलब जहर पीना मत, पीना मत। दूसरे पी जाएंगे तो आप प्रार्थना करेंगे, और आप गलती से यदि किसी ने आपको विष पिला दिया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो अधिकार है ऑलरेडी। देखो जिसके पास अधिकार है, आज बहुत सारे लोगों के पास अधिकार है, किसी के पास मीडिया का अधिकार है, किसी के पास ह्यूमन राइट है, इंटरनेशनल मानवाधिकार का अधिकार है, और किसी के पास पुलिस प्रोटेक्शन का अधिकार है, किसी के पास पैसों का पावर है, मतलब सबके पास है अधिकार है। तो विश्वासियों के पास भी अधिकार है। तो नंबर 5, बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। वो कितनी खुशी की बात है, आपके अंदर वो विश्वास का पावर है कि आप बीमारों पर प्रार्थना करेंगे और आप चंगे हो जाएंगे। 5 फायदे प्रभु यीशु मसीह को जब हम स्वीकार करते हैं, जब हम 5 फायदे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें प्रदान किए जाते हैं मरकुस 16 उसके 17 पद के अनुसार। तो निश्चय आपका और मेरा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। जहां फायदे की बात होती है वहां हर इंसान बिल्कुल उत्साहित होता है। तो आपको मसीह जीवन में उत्साहित होना है, क्योंकि यहाँ फायदे ही फायदे। और यदि मैं आपको और एक सबसे बड़ा फायदा बताऊं तो उससे बड़ा फायदा तो मैं सोचता हूं कोई हो ही नहीं सकता। ये 5 फायदे के अलावा इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा फायदा है। भले वो एक शारीरिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी है या नहीं दिखेगा, पर वो एक फायदा है अनंत जीवन का। कितनी अच्छी बात है ना। हमने स्वर्ग नहीं देखा ना तो जीवन नहीं देखा, कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, पर यीशु नाम से हमें मुक्ति मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। इससे और क्या चाहिए। चलिए जल्दी से हम 2-4 बातों को सीख करके समाप्त करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विश्वासी लोगों के अंदर, विश्वासी परिवारों के अंदर, विश्वासी भाई बहनों के अंदर, हर कलीसिया के अंदर में 5 बातें होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, पश्चाताप और मन फिराव का जीवन हर विश्वासी का होना चाहिए। हर विश्वासी के अंदर ये 5 गुण, ये 5 स्वभाव, ये 5 बातें बहुत ही जरूरी है। एक मसीह विश्वासी व्यक्ति को इस बात पे ऊपर विश्वास होना चाहिए कि वो पापी है और पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। कई बार लोग अपने पश्चाताप नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास नहीं होता कि उन्होंने पाप किए है। और यदि आपको और मुझको एहसास नहीं होगा तो हम पश्चाताप कैसे करेंगे भाई? पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन कैसा होना चाहिए? नंबर 1, पश्चाताप और मन फिराव का जीवन होना चाहिए। नंबर 2, लालच और व्यभिचार से भरा हुआ जीवन नहीं होना चाहिए। हम मसीह भाई बहनों के अंदर बिल्कुल भी लालच की भावना या लालच की आत्मा नहीं होना चाहिए। किसी ने कितना भी फंटा दिया, किसी ने आपको और मुझको कितना भी बहकाया, पर बिल्कुल हमारे अंदर यह स्वभाव नहीं होना चाहिए। और यदि मैं आपको अपना बताऊं तो भले आप माने या ना माने इस बात को, पर यीशु मसीह को जो बात मालूम है उस बात को मैं गर्व से बोलने में मुझे फक्र महसूस होता है, क्योंकि मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगा। खुदा भी मेरे सामने है और मैं इस प्रेयर टावर में बैठा हूं। मेरे भाई और बहनों, हमने अपने जीवन में कभी लालच नहीं किए, कभी लालच नहीं, मेहनत की है। मैंने बताया था ना, हमने एमवे बिजनेस किए, एमवे का तेल बेचे। भले पास्टरों ने हमको भला बुरा कुछ भी बोले तो कोई बात नहीं, हमने गाड़ी चलाई, ड्राइविंग का काम किया, लालच नहीं किया। मैं बहुत अच्छा किसान हूं, आज भी खेती करता हूं। अभी हमने हाल ही में 8 दिन पहले पूरा खेती का काम निपटा है, पर कभी लालच। कई लोग बोलते हैं कि प्रेयर टावर वाले पैसे मांगते जुड़ने के लिए, प्रार्थना के लिए। एक बड़ा बुद्धिजीवी आत्मिक प्राणी सही प्रभु को जाना या पहचाना नहीं कि क्या मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने ऐसा एक प्रश्न किया, ऐसा एक मैसेज भेज दिया। मित्रों, हमारे पास प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है, और नहीं भी है तो हमें कोई बात नहीं। हम कभी नहीं सोचते कि प्रभु आज हम क्या खाएंगे, प्रभु धन्यवाद दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो लालच हमारे अंदर नहीं, इसलिए मैं आपको लालच के बारे में बोल सकता हूं। मुझे पैसों से कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं पैसा कमाना चाहूं तो मैं आपको मालूम है, ये जंगल गांव का आदमी एक साबुन की बल्ली बेच देंगे तो पैसा ही पैसा, पर नहीं, अनलीगल कभी नहीं करना है। पाप
कभी नहीं करना है। पाप के लिए हम मर चुके हैं, आपको भी मरना पड़ेगा। तो मसीह लोगों के अंदर लालच और व्यभिचार का पाप कभी नहीं होना चाहिए। हमें अपने जीवन में लालच जैसी बातें और व्यभिचार जैसी बातें बिल्कुल भी नहीं हो। नंबर 3, गलत संगति को त्याग कर मसीह संगति को स्वीकार करने वाला जीवन होना चाहिए। गलत संगति को त्याग कर मसीह संगति करने वाला जीवन आपका और मेरा होना चाहिए। नंबर 4, दूसरों को क्षमा करना और सबको प्रेम करना, ये वाला जीवन होना चाहिए। क्योंकि यीशु ने कहा माफ करोगे तो तुम्हारे भी माफ होंगे। यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, और वही हमको करना है जो हमको बताया गया है, बाइबल के द्वारा आगाह किया गया है। और नंबर 5, मसीह विश्वासी परिवारों और भाई और बहनों का जीवन प्रार्थना और आराधना का जीवन होना चाहिए। यदि आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना और आराधना नहीं, तो हमारा मसीह जीवन भी कोई मतलब का व्यर्थ है। तब ये 5 बातें हमारे अंदर होना चाहिए। पश्चाताप और मन फिराव, लालच और व्यभिचार जैसी बातें सख्त दूर रहे, कई कोसों दूर। गलत संगति को त्याग कर मसीह संगति करे, नंबर 3। दूसरों को क्षमा करे और सबको प्यार करे, नंबर 4। और नंबर 5, प्रार्थना और आराधना का जीवन हो। ये विश्वासियों की पहचान है। हमारी अपनी पहचान होना बहुत जरूरी है कि हम मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। और 5 और फायदे हमको प्रभु ने दिया है। पहला सबसे बड़ा फायदा है कि हम संतान बने। फिर मरकुस 16 में हमको 5 फायदे मिल गए, और एक आखिरी में फायदा मिलेगा यदि हम विश्वास योग्य रहेंगे यीशु मसीह में। मत्ती की किताब 24 अध्याय 13 पद के अनुसार, तो अनंत जीवन हमारा है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन संदेशों से, इन वचनों से आशीष दे। मेरा नाम पास्टर रोहित डोंगरे है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से हूं, और हम यहाँ सेवकाई करते हैं 24 घंटा प्रेयर टावर की, और प्रभु ने हमें ये दिया है। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। आप हमारे प्रेयर टावर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं।